हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी राहत की खबरें आपको बता दें। केंद्र ने लॉकडाउन 3 में छूट का दायरा बढ़ाया। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि केंद्र ने लॉकडाउन 3 में छूट का दायरा बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने कुछ रियायतों के साथ अगले 2 हफ्ते यानी कि 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दी है। और सरकार ने शनिवार को स्पष्ट तौर पर 4 मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन ऑरेंज जोन में नाई की दुकान और सैलून की दुकान खोलने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही ई कॉमर्स कंपनी और इन क्षेत्रों में गैर अनिवार्य सामानों की बिक्री शुरू हो सकेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर मौसम विभाग से। झारखंड की इन जिलों में तेज हवा के साथ होगी बारिश। बता दें, वज्रपात की भी संभावना। झारखंड के कई जिले में तेज हवाओं के साथ और वज्रपात भी हो सकेगी। और मौसम विभाग के मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि चेतावनी जो जारी किया गया है, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज, रांची के कुछ भागों में तेज हवाएं चलेगी और मेघ गर्जन के साथ कुछ जगहों पर हल्के माध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, राज्य में 2 और पॉजिटिव मिले। आपको बता दें, कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते हुए 115 पहुंच गई है। राज्य में शनिवार को कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। पॉजिटिव पाए गए मरीजों में एक 42 साल का पुरुष और एक 13 साल का बच्चा सामने आए हैं। इसके साथ बता दें, मरीजों के साथ ही राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते हुए 115 पहुंच गई है, जबकि रांची का आंकड़ा देखा जाए तो 83 पहुंच चुकी है। इस तरह से रांची में 2 और बोकारो में 1 की मौत हो चुकी है, जबकि 22 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, गैस सिलेंडर 206 रुपये हुआ सस्ता। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि गैस सिलेंडर 206 रुपये सस्ता हुआ। लॉकडाउन के बीच रसोई गैस उपभोक्ताओं को तेल कंपनी ने बड़ी राहत दी है। रसोई गैस सिलेंडर 206 रुपये 50 पैसे सस्ता हो गया है। यानी इस माह उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेने के लिए मात्र 597 रुपये खर्च करने होंगे। और 1 मई से इस नियम को लागू कर दी गई है। और रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट हो। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड पहला राज्य जिसे 5 ट्रेन मिली। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है। दूसरे राज्य में फंसे मजदूर और छात्र को लाने को लेकर के 5 ट्रेन मुहैया कराया गया है। झारखंड देश का पहला राज्य है जिसे अन्य प्रदेश में फंसे अपने लोगों को लाने के लिए अब तक 5 ट्रेन मिली है। राज्य और केंद्र सरकार के वरीय अधिकारियों के सहयोग से यह संभव हो सकी है। राज्य को मिली पहली ट्रेन 1 मई की रात तेलंगाना से प्रवासी मजदूर को लेकर के हटिया पहुंची। वहीं दूसरी ट्रेन कोटा से छात्रों को लेकर के 2 मई की शाम रांची हटिया पहुंची। तीसरी ट्रेन कोटा से छात्रों को लेकर के 3 मई को धनबाद पहुंचेगी, यानी कि आज पहुंचेगी। इसके अलावा चौथी और 5वीं ट्रेन 3 मई को केरल से चलेगी और केरल से चलने वाली एक ट्रेन रांची हटिया और दूसरा ट्रेन धनबाद को पहुंचेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, घर वापसी शुरू। 1176 प्रवासी मजदूर और 970 छात्र लौटे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सबकी सकुशलता वापसी के लिए हम हैं प्रतिबद्ध। बताते चले, लॉकडाउन के बीच पहली ट्रेन शुक्रवार की रात 1176 प्रवासी मजदूरों को तेलंगाना से लेकर के हटिया पहुंची। वहीं शनिवार को शाम को देखा जाए तो 7 बजे कोटा से 970 विद्यार्थियों को विशेष ट्रेन के द्वारा रांची लाया गया है। और बता दें, मजदूरों को उनके गृह जिले में रवाना को लेकर के 52 बस की भी व्यवस्था की गई है। यानी पूरी तरह से उसे दूसरे राज्य से लेकर के अपने जिले स्तर तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था किया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन पार्ट 3। केंद्र सरकार ने कुछ छूटों के साथ 17 मई तक बढ़ाई पाबंदी। 3 जोन में बटे जिले। बता दें, से मिली सभी छूट झारखंड में मिलने की उम्मीद बहुत कम। निर्णय आज लिया जाएगा। लॉकडाउन 3 में केंद्र सरकार ने कई सेक्टर में राहत दी है। हालांकि इसका अक्षरशः पालन झारखंड में होगा या नहीं, इस पर शनिवार तक सरकार के शनिवार तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और इस मामले को लेकर के आज यानी 3 मई को दोपहर के 1 बजे बैठक है, इस पर निर्णय लिया जाएगा। और इतना ही नहीं, आपको बता दें, यहाँ पर घर में काम करने वाले दाई को सशर्त इजाजत और ट्रेन, हवाई सेवा, स्कूल, कॉलेज अभी फिलहाल बंद रहेंगे। फिलहाल वही ट्रेन चलाई जा रही है जो राज्य सरकार ने आग्रह किया था। और बुजुर्ग, गर्भवती और 10 वर्ष से
छोटे बच्चों को बाहर निकलने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं पूरी तरह से बंद यानी कि 17 मई तक लॉकडाउन की परिस्थिति जारी रहेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 17 मई तक ट्रेन सेवा रहेगी रद्द। रेलवे स्टेशन पर भीड़ न बढ़ाए, श्रमिक स्पेशल केवल प्रवासियों के लिए। बता दें, कोरोना महामारी के कारण तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही रेलवे ने साफ कर दिया है कि 17 मई तक सभी सेवाएं रद्द रहेगी। हालांकि इस दौरान श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि प्रवासी मजदूर, छात्र, पर्यटक, श्रद्धालु, अन्य लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाया जाएगा। और इस दौरान फ्रेट पार्सल गाड़ियों की संचालन पूरी तरह से जारी रहेगी। के बीच स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की अनुमति के बाद रेलवे ने लोगों से अपील किया है कि रेलवे ने कहा है, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, कृपया जनता को स्पष्ट करें कि ये स्पेशल ट्रेन राज्य सरकार के द्वारा पहचान किए गए और पंजीकृत लोगों के लिए चलाई जा रही है। इन लोगों के अलावा किसी भी परिस्थिति में अन्य लोगों को ट्रेन की तलाश में रेलवे स्टेशन नहीं आना चाहिए। इस तरह से 17 मई तक ट्रेन सेवाएं को पूरी तरह से रद्द रखा गया है और रेलवे स्टेशन पे भीड़ नहीं बढ़ाने को कहा गया है और श्रमिक स्पेशल केवल प्रवासियों के लिए स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी गई है, जिसमें पंजीकृत लोग ही इसमें सफर कर सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्य में फंसे मजदूर और छात्रों को रजिस्ट्रेशन के बाद ही यात्रा को मिलेगी अनुमति। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आप अपने राज्य जा सकते हैं। जानकारी के अनुसार राज्य द्वारा बड़े शहर में नियुक्त स्पेशल नोडल ऑफिसर के पास वहां फंसे प्रवासी श्रमिक, तीर्थयात्री, पर्यटक, छात्र, अन्य व्यक्ति पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसके बाद संख्या को देखते हुए संबंधित राज्य ट्रेनों की संचालन के लिए रेलवे से अनुरोध करेंगे और फिर रजिस्टर यात्री को ट्रेन में बैठाने की अनुमति दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसी के साथ किसे यात्रा के लेकर की अनुमति मिलेगी, तो बताते रेल मंत्रालय ने कहा है केवल उन्हीं यात्रियों को भेजा जाएगा जिसमें खांसी, सर्दी, बुखार जैसे लक्षण नहीं होंगे। आपको ध्यान देने की जरूरत है, खांसी, सर्दी, बुखार जैसे लक्षण नहीं होना चाहिए और भेजने वाले राज्य सरकार को शारीरिक दूरी के मापदंड और अन्य सावधानियों के साथ सैनिटाइज बसों में निर्धारित रेलवे स्टेशन बेंच पर लाया जाएगा और गंतव्य पर पहुंचने के बाद यात्रियों को राज्य सरकार के हवाले की जाएगी और जो यात्रियों के स्कैनिंग, क्वारंटाइन संबंधी सभी की व्यवस्था किया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार सदैव मजदूरों के साथ। आपको बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, कोरोना संक्रमण की इस घड़ी में सरकारी व्यवस्था के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी आ गई है। इस चुनौती से लड़ने के लिए सभी की सहभागिता महत्वपूर्ण है और राज्य सरकार के निरंतर प्रयास से दूसरे राज्य में फंसे छात्र, छात्राओं और प्रवासी मजदूरों को घर वापसी शुरू हो गई है। सरकार सदैव मजदूरों के साथ खड़ा है। इसी के साथ आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने फिर से दोहराया कि मजदूरों को लाने में ट्रेन, बस के अलावा जरूरत पड़ने पर हवाई जहाज का भी उपयोग किया जाएगा। वापस लौटने के इच्छुक है मजदूर तो जल्द से जल्द मुख्यमंत्री विशेष सहायता मोबाइल ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कराए। राज्य सरकार जल्द ही एक नया ऐप बनाएगी जिस पर प्रदेश में फंसे मजदूर ट्रैक किए जा सकेंगे। तो जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसको लेकर के ऐप जारी करेंगे। साथ ही बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि ओलावृष्टि से नुकसान झेलने वाले राज्य के किसानों का सर्वे लगभग पूरा हो गया है। जल्द ही किसानों को आपदा मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। गैर कार्डधारी व्यक्ति अथवा परिवारों को नजदीकी पीडीएस डीलरों के माध्यम से ही अनाज उपलब्ध कराए जाने का निर्देश भी दिया जा चुका है। ओलावृष्टि से नुकसान जितने भी हुए हैं उसका मुआवजा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जल्द ही भरपाई की जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री विशेष सहायता ऐप के तहत खाते में मिलेंगे 1000 रुपये राशि। एक बड़ी खबर बता दें, मुख्यमंत्री विशेष सहायता ऐप के तहत खाते में मिलने वाले 1000 रुपये राशि को लेकर के लगातार शिकायतें दर्ज हो रही है। कहीं ना कहीं इस शिकायत के दर्ज होने के बाद जिनके भी खाते में राशि नहीं भेजा गया है, 1 से 2 दिन के अंतराल में आपके राशि खाते में भेज दिए जाएंगे। डीबीटी के जरिए इस खाते में आपके पैसे भेज दिए जाएंगे और कहीं ना कहीं 1000 रुपये राशि देने को लेकर के 2 से 3% से अधिक लोगों को अभी तक नहीं मिला है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है राज्य सरकार इसको लेकर के दबाव बना रहे हैं और नोडल पदाधिकारियों को इस पर राजवार नियुक्त कर दिए गए हैं और 1000 रुपये राशि जल्द से जल्द भेज दिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, नोडल बनाए गए आईएएस अफसरों का फोन नहीं लगता। एक बड़ी खबर, दूसरे राज्य में फंसे मजदूर और छात्रों का बड़ी शिकायतें आ रही है। एक लापरवाही कहा जा सकता है कि संसद और विधायकों ने मुख्यमंत्री से शिकायतें दर्ज कराई है। लॉकडाउन के कारण अन्य राज्य में फंसे झारखंड के लोगों को वापस लाने और उनकी देखरेख के लिए नोडल अधिकारी को नियुक्त किया
किए गए हैं और इस दौरान अफसरों का फोन नहीं लग रहा है और फोन करने वालों ने अफसरों का कॉल डाइवर्ट या फिर व्यस्त रखने को लेकर शिकायतें दर्ज की है। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जल्द से जल्द सभी जनप्रतिनिधियों को नोडल अफसरों के फोन नंबर उपलब्ध कराए जाएंगे जो 24 घंटे काम करेंगे। इस तरह से दूसरे राज्य में फंसे मजदूर और छात्रों के लिए जल्द ही फोन नंबर उपलब्ध कराया जाएगा जो 24 घंटे कार्य करेंगे। तो इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।